जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, यह बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक जो थर्ड एडिशन है ज्ञान बिंदु सर का, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, जो रोशन आनंद एवं बिट्टू सर जी के द्वारा यह तैयारी किया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित यह थर्ड एडिशन ज्ञानधारा बिहार दरोगा, जो इसमें दिया गया है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रखा है। टोटल 25 सेट्स प्रैक्टिस है। हम लोग 25 के 25 करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल पे हैं नए दोस्तों हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, है ना। तो 2008 से लेकर 2024 तक का इसमें दिया गया है। तो आइए हम लोग पहला सेट को लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए हम लोग अभी करने वाले कौन सा, तो आप देखो, पहला बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल जो है अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्त जो है परीक्षा 16/7/2023 में जो हुई है वो हम लोग करने वाले हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए परीक्षा तिथि जो है 16/7/2023 में पूछा गया बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामलय पदाधिकारी नियुक्त प्रारंभिक परीक्षा का यह हल प्रश्न है, स्मृति पे आधारित। देखिए जिसमें पहला प्रश्न क्या बनता है, क्यू राजधानी है किसकी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। क्यू किसकी राजधानी है बताइए। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, क्यू राजधानी है यूक्रेन की। आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। और क्यू की जो है, क्यू बता दे, जो राजधानी है यूक्रेन की, यूक्रेन की मुद्रा क्या है, रिविनिया। क्या है, रिविनिया। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, इसकी मुद्रा फ्रैंक। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और इसका मुद्रा क्रोना। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, इसका मुद्रा पेसेटा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और इसकी मुद्रा ल्यू। हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और इसका मुद्रा जो है फ्रोनरिट है, फ्रोनरिट। अगला देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में किया गया था। तो आंसर बनेगा हमारा वीर कुंवर सिंह जी के द्वारा। आंसर करेक्ट सी बनेगा। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। अस्पष्ट आकार जो है, अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है नीला बताइए। तो नीला इस कारण दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। आंसर क्या बना, सी बना। देखिए इसका एनालिसिस क्या है, एनालिसिस है कि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का जो है साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। अगला है कि लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग मतलब छोटी तरंग दैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं और प्रकीर्णन नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता तथा आकाश जो है काला प्रतीत होता। लाल रंग जो है कुहरे या फिर धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग ही दिखाई देता है। अतः खतरे के संकेत मतलब सिग्नल का जो है सिग्नल का भी प्रयोग लाल प्रकाश के लिए किया जाता है, लाल रंग का किया जाता है इसमें। बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह एनसीईआरटी कक्षा 10 और कक्षा 11 की पेज नंबर बता रहा है कि अध्याय 11 और पेज नंबर इतना में ये क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट है इसमें, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। कौन से जाति का उदाहरण है, तो यह है सुमेध जातियां। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। IUCN के आंकड़ों के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेधा जाति का उदाहरण है। IUCN
एक वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे एक सुवेद मतलब सुवेद जो है जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से भी अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो उसे सुमेधा प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। प्रमुख भारतीय प्रजाति को सुमेधा की श्रेणी में तेंदुआ है, एक सींग वाला गैंडा है, चीता है, चार सींग वाला मृग है और भारतीय वाइसन और समुद्री गाय है तथा स्थूल भालू है। संकटग्रस्त देखेंगे हम लोग तो ऐसी प्रजाति का वनों में विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इसमें वयस्क सदस्य की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे संगाई, हिरन, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर है ना, मकाक बंदर और नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा और पैगोलिन आदि ये सब है। विलुप्त में देखते हैं जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उसकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोडो, मॉरिशस में पाई जाती है, डोडो पाई जाती थी, अब नहीं है। स्टीलर्स सी काऊ जो रूस में पाई जाती थी। थाइसे सील थाईले सील यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी तथा अफ्रीका के शेर जो 3 उप प्रजाति है, कौन कौन है, वाली, नावन और कैस्पियन। दुर्लभ प्रजाति के बारे में जानेंगे। संसार में उन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थान पर सीमित है या बड़े क्षेत्रों में विरल रूप से बिखरती हुई है ना। हम्बोसिया डेक्रेस बेट जो है दक्षिण पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत ने संरक्षण के प्रयास किए हैं। तो पहला प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में भारत सरकार के द्वारा। बाघ दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 29 जुलाई को मनाते हैं। भारत सरकार द्वारा बाघ जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है इसके संरक्षण हेतु शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट यह 1992 में शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य है हाथियों के आवासों को संरक्षण तथा उसकी संख्या में वृद्धि करना है। हंगुल परियोजना, इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार जो है IUCN और WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना यह जो है 1974 में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन तथा प्रबंधन प्रोजेक्ट जो है 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। गैंडा परियोजना, एक सींग वाले गैंडा सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गैंडा परियोजना जो है 1987 में शुरू किया गया था। गिद्ध संरक्षण परियोजना के बारे में जानते हैं हम लोग। ये हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम योजना 2020 से 2025 का शुभारंभ किए हैं। एशिया से जो समाप्त हो रहे गिद्धों की संरक्षण के लिए सेव एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्टिंग, सेव मतलब यहाँ पे है, इसका फुल फॉर्म दिया है, कार्यक्रम चलाया गया है सेव कार्यक्रम। इसके तहत जो है पशुओं की दी जाने वाली दवा, कौन सी दवा है ये, डिक्लोफेन्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु जो है पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा के कारण ही होती है। हिम तेंदुआ जो है परियोजना हिमालय राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में शुरू किया गया था। अगला बताइएगा, भारत का सबसे बड़ी नमक पानी की झील कहाँ पर है, बताइएगा। तो आंसर बोलोगे आप चिल्का, कहाँ पे पड़ता है, ओडिशा में। यह जो है उत्तरी सरकार तट ओडिशा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत भी शामिल है। सांभर झील कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, जो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है, सबसे अधिक लवणता वाला झील है। अगला बताइए, सोलर सेल बने हुए होते हैं, किसके बने होते हैं, तो यह बने होते हैं अर्धचालक के।
आंसर बनेगा सी, अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल जो है अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से एसी पी एन संधि होती है जो सौर विकिरण अपवर्तित होने पर जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, और इनको बनाने के लिए जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल एक जो है पीएन जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बदलता है, और यह प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और छिद्र मतलब होल उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन जो पट्टी है मतलब कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, जिसे संयोजकता पट्टी कहा जाता है। जिसे संयोजकता में एक छिद्र होल उत्पन्न होता है, और इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर और छिद्र जो है को पी क्षेत्र की ओर कैपिटल पी की ओर जो है ले जाती है। अतः जंक्शन के दोनों सतह पर जो विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित होता है। यह विद्युत वाहक बल बाह्य जो है परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। ऐसी पदार्थ जिनका विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं। पता है आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन कौन नहीं था इसमें, कौन नहीं था बताइएगा। तो इसमें नहीं शामिल था जो यह है ब्रिटेन। आंसर बनेगा डी, ब्रिटेन शामिल नहीं था। देखिए सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग में यूरोपीय देशों का जो है एक गुट बना। यह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अधूरी राष्ट्र में शामिल देश कौन है? जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। अगला प्रश्न बताइएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? कौन माना जाता है बताइएगा। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। आंसर बनेगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। देखिए इसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है इसमें, बोल रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यमयोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मतलब कुछ स्रोतों से इलाहाबाद के नैनी को भी बनाया गया है से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय जो है कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिएगा, वधवागम शब्द जो है निम्नलिखित में से हमें संधि विच्छेद सही बताना है, कौन होगा? तो वधु जोर आगम वधवागम होगा इसका। देखिए दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार क्या है? 3 है ना? कौन कौन है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न के अनुसार जो है वधवागम शब्द का सही संधि विच्छेद जो है विच्छेद जो है वधु प्लस आगम होगा। वधवागम यन संधि का उदाहरण है ना। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन है? ये है वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन संधि और अयादि संधि। यन संधि के उदाहरण कौन कौन आते हैं? यन का देखिए तो यन का है अति जोर अधिक, अत्यधिक, इति जोर आदि इत्यादि, सु जोर आगत, स्वागत, सु जोर अच्छा, स्वच्छ और ऊपरी जोर उपयुक्त है ना। और यन संधि में आप देखोगे, यन संधि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण क्या हो? ई हो या बड़ी ई हो, ऊ हो या बड़ी ऊ, और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो विकार स्वरूप जो है ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ी ऊ, री के जगह पर क्रमशः य व र हो जाता है। जैसे वधु है ना, वधु जो है यहाँ पे आप देखोगे वधु ऊ आ रहा है ना, ऊ, आगम आ, तो ये क्या बन जाएगा? वाह हो जाएगा ना। तू जोर अच्छा, स्वच्छ हो गया, इति जोर आदि इत्यादि हो गया, पितृ जोर इच्छा, पितृक्षा हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले
को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई हमें बतानी है। चलिए हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगी इसको। तो गोले का त्रिज्या दे रखा है, कितना है, तो 4.2 है गोले का, और गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाया जाता है ना। यानी पिघलाना यानी उसके वॉल्यूम को इक्वल करना। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बेलन का आयतन जो है वो गोले के आयतन के बराबर दिया है। चलिए हम लोग बनाते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से हम पाई और पाई कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब बच गया हमारे पास आर स्क्वायर। आर इसका दे रखा है 6, और इधर आर दे रखा है कितना, 4.2, ठीक है। इसका वैल्यू रखेंगे आर का 6 6, तो यहाँ 36 हो जाएगा। 6 का होल स्क्वायर करेंगे 6 6 6 मल्टीपल 6, एच तो हमें फाइंड करना ही है। 4/3 रहेगा, और 4.2 को 3 टाइम्स मल्टीपल, 4.3 को 3 टाइम्स मल्टीपल, और 4 यहाँ पे है ही, नीचे में 3, और ये वाली भी नीचे आ जाएगी 6 6। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, काटेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 2.744। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, 2.744। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। कह रहा बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लागू, मतलब लगाया गया था, तो कब लगाया गया था, तो 1968 में। आंसर ये बनेगा कब, 26 फरवरी। ये जो है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू जो है 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक जो है रहा था। इस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री जी थे। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, एवं बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है 7 मार्च 2005 को लगा था, जो 24 नवंबर 2005 तक लगा था। अगला प्रश्न देखिएगा, तो प्रधानमंत्री जो है पीवीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे आदिवासी समूहों से। आंसर सी बनेगा यहाँ पे, है ना। पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता क्या है, तो पार्टिकुलर वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से जो है कमजोर जनजाति समूहों को शामिल किया गया है। योजना के जो है प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में ढेबर आयोग ने आदमी जनजातीय समूह जो है पीटीजी को एक जो है अलग श्रेणी के रूप में बनाया है, जो जनजातीय समूह में कम विकसित है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर जो है पीवीटीजी कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सा संस्थान जो है, कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह कौन करेगी, यह है इसरो। आंसर बनेगा डी, इसरो। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न बताइएगा, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कोर्ट। आंसर बी बनेगा। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जो है जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। फीबा की स्थापना कब होता है, तो 1932 में होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आंसर ये बनेगा 12 होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव हो। विजयनगर साम्राज्य में जो है अमरम शब्द का अर्थ क्या था, बताना है आपको। अमरम शब्द का अर्थ क्या था, तो आंसर बोलोगे आप सैनिकों को अनुदान। अमरम का मतलब है यह भूमि, ये जो भूमि अनुदान करते थे अमरम, जो सैनिकों को दिए जाने वाला अनुदान था यह अमरम।
यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायक का जो है स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि उसमें होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। अगला है, राष्ट्रपति डैश की सलाह पर जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो वो कौन है? वो है प्रधानमंत्री की सलाह पे। आंसर ए बनेगा। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले ही भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत। अब बताइए, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आंसर क्या बनेगा आपका? तो करेक्ट आंसर आप बनाएंगे ऑप्शन ए, अन्नायमुदी। राइट आंसर क्या बनेगा? अन्नायमुदी। प्रायद्वीपीय पठार का कितना है ये? तो 2695 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी है अन्नायमुदी। मोती प्राप्त करने के लिए जो संवर्धन किया जाता है, एस्टर का किया जाता है। किसका किया जाता है? आयस्टर का किया जाता है। एस्टर की दृष्टि से जो है, एस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी जो है, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र की समुद्री किनारा जो है महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त किए जाते हैं। मनुष्य नेत्र में जो है पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? किसके द्वारा होता है? तो परितारिका। परितारिका जो हमारे आंख में जो व्हाइट कलर का भाग है ना, उसी को परितारिका कहते हैं, है ना। आइरिस। देखिए, कॉर्निया के पीछे एक जो संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका जो है गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति जो है काम करता है। इसका लेंस जो है निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जैसे जो रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, जिसे प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस जो है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होता है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया और आंख के बीच में एक जो है नमकीन पदार्थीय एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं, है ना। आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कचाभ द्रव कहते हैं। रेटिना के शंकु के आकार की जो कोशिकाएं रंगों के अनुरूप जो है प्रतिक्रियाएं करती है और उन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। रड जो होता है मतलब क्षर कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रेरित संवेदनशील होती है। हम अपनी आंखों के रेटिना में जो क्षर कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीजों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर जो है आधारित नहीं है? तो आंसर बोलोगे आप गुणोत्तर माध्यम। आंसर करेक्ट सी बनेगा, गुणोत्तर माध्यम मान जो है सभी अवलोकनों पर निर्धारित नहीं है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिएगा, कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों जो है के 5 संख्यीय मान है, वो कौन कौन है? तो समानांतर माध्य, माध्यिका है, बहुलक है, ज्यामिति माध्य और हरात्मक माध्य है। सभी 3 जो है सबसे अधिक प्रचलित औसत, जबकि 2 जो है ज्यामिति माध्य तथा हरात्मक माध्य, ये औसतें विशिष्ट परिस्थिति में उपयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो अधिक जो अपवर्तनांक वाला माध्यम है कौन है वो? तो वह है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश संघन है। आंसर ये बनेगा। दूसरे माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशीय संघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है ना। विरल माध्यम में प्रकाश का चाल संघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है, अतः विरल माध्यम से संघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाता है, और ये संघन से जो है विरल माध्यम में गमन करती है तथा इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। सतलज तथा काली नदी के मध्यम जो है हिमालय जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बताइए? सतलज तथा काली नदी के जो बीच में हिमालय है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आंसर बी होगा।
नदी घाटियों के आधार पर जो है सर सिडनी बुडाई सर सिडनी बुडाइट के द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों के निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन किया था। वो कौन कौन है देखिए, पंजाब हिमालय है ना, हुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। देखिए पंजाब हिमालय की लंबाई 560 है, यह विस्तृत है सिंधु और सतलज नदी के बीच में। हुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर है, यह सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर है, यह काली और तीस्ता नदी के बीच में। असम हिमालय 720 किलोमीटर है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। सरकार के द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? यह कहलाता है उदारीकरण। सरकार के द्वारा जो है अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण अलग अलग जो है प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों को जो है मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को अलग अलग प्रकार के जो है विनियमकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। निजीकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो निजीकरण जो है सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या फिर प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था को जो है विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया है। कि 1809 में फारसी में जो है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? कौन लिखे हैं यह? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है यह गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। या फिर तुहफत उल मुहाविदीन तुहफत उल मुहाविदीन नामक पुस्तक जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो लिखी गई है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है बताना है आपको। वर्तमान में कौन है? तो के विनोद चंद्रन है वर्तमान में। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद जो है चंद्रन को नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किए हैं? तो 29 मार्च 2023 को शपथ लिए हैं इन्होंने। हाल ही में बताइए विपर्जय खबरों में रहा, यह क्या है? तो यह क्या है? तो यह एक चक्रवात है विपर्जय, जो अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री जो तट पर टकराया है और इसका नामकरण जो है कौन देश किया है? बांग्लादेश किया है। निम्नलिखित में कौन सी जो है ताप विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो आंसर बोलोगे आप कहलगांव। कहलगांव जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। कहलगांव जो ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है और यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो आप बोलोगे इसका 1/6 भाग होता है, 1/6 होता है। वस्तु का चंद्रमा पर भार बटा वस्तु के पृथ्वी पर भाग 1/6 होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं हम लोग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें चंद्रमा अपनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है ना। चंद्रमा पर जो है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। इसका कारण है चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाती है। चंद्रमा पर जो है लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना है। खगोलीय पिंड में आप देखोगे तो पृथ्वी की द्रव्यमान कितना है? 5.98 गुने 10⁻24 kg और त्रिज्या इसकी कितनी है? तो त्रिज्या है इसकी 6.37 गुने 10⁻6 मीटर है। चंद्रमा का देखो द्रव्यमान तो कितनी है? 7.36 गुने 10⁻22 है और इसकी त्रिज्या है 1.74 गुने 10⁻6। पानी का क्वथनांक जो है सेल्सियस में बताना है आपको। पानी का क्वथनांक कितना होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्वथनांक होगा इसका। आंसर ये बनेगा। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव जो है उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक जो है समष्टि गुण है। यह द्रव के सभी कणों को जो है इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं ना। जल के लिए जो है तापमान कितना होता है? केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन और डिग्री में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस। अगला बताइए रिजर्व रेपो रेट में वृद्धि। रिजर्व रेपो
रेट में जो है वृद्धि, यह बताता है तरलता घटती है ना। रिजर्व रेपो रेट में जो वृद्धि होती है उसका मतलब है तरलता घटती है। रिजर्व रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए आपातकालीन ऋण पर प्रदान करती है। रिजर्व रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रेपो दर में जो है वृद्धि का प्रभाव क्या क्या होता है देखिए। तो वाणिज्य बैंकों के पास जो है पूंजी की कमी होगी, है ना, बाजार में तरलता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप जो ब्याज दरें में क्या हो जाएगी, इंक्रीज, मतलब ब्याज इंटरेस्ट बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी होगी और उपभोग जो है व्यय और निवेश व्यय में गिरावट, अर्थात जो समग्र मांग की में जो है वो डिक्रीज कमी हो जाएगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण जो है वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में जो है कमी आ जाएगी। अगला है गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ आप बताओ। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आंसर बोलोगे आप थोड़ा शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, आंसर ये बनेगा। ऐसे वाक्यांश जो अपने समान अर्थ के लिए स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। देखिए मुहावरे के लिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। हथेली पर जो है सरसों उगाना, इसका मतलब क्या है, असंभव कार्य करना। छाती दूना होना, छाती दूना होना मतलब उत्साहित होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब सिर्फ कल्पना करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि धुआंधार प्रताप, धुआंधार जो है जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो किस नदी से आप बोलोगे, यह नर्मदा नदी से। धुआंधार जलप्रपात आंसर डी बनेगा। जब नदी का जल किसी स्थान पर खरे मतलब ढाल जो क्लिफ के ऊपर भाग से जो है अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात जो है पठारीय प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ की जो भू आकृति अत्यधिक ऊंची और नीची तथा शैलें कठोर है ना। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। धुआंधार और जो है कपिला धारा जलधारा जो है ये जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे ही स्थित है। दुग्धारा और कपिल धारा। अगला क्वेश्चन देखोगे आप तो एक दुकानदार को अपने माल पर जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर जो 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। तो आप देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 100, लाभ कितना हो रहा है 20% है ना। तो जब हमारा लाभ 20% हो रहा है तो हम क्या यहाँ से विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य ये निकालते हैं, आप परसेंटेज पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 20% मतलब 20/100 ऐसे काटते हैं तो 1/5, इसे हम लोग सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसे हम लोग प्रॉफिट जो प्रॉफिट हुआ है 100। अब हमारे पास दे क्या रखा है, ये 5 की वैल्यू मतलब 100 हमने वैल्यू फाइंड करा है माना है तो 5 इक्वल क्या दे रखा है 100। हमें फाइंड करना है 6 का वैल्यू मतलब 5 1 6। जब हमें प्रॉफिट होगा तो सीपी और प्लस प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 5 1 6, हमें 6 का वैल्यू फाइंड करना है। बट्टे 5 कर दो, 5 से काटो 20, छक्के 120 यानी 120 रुपया में हमने बेच रखा था। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपया, बेचे कितना में हम 120 में, तभी हमको 20% का लाभ होता है। तो हमें बताना है कि ये 20% छूट देने पे उसे 20% का लाभ होता है। तो लाभ 20% दिया तो हमारे पास विक्रय मूल्य यहाँ पे आप देखोगे तो निकल चुका होगा। विक्रय मूल्य कितना 120 हमने भी लाया, ठीक है। अब अंकित मूल्य जो दे रखा है हमारे पास कितना है 100, अब 20% उसमें छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 120 और गुन्ने कितना हो जाएगा 100/80 होगा। इसको काटो 20 चौका 80, 20 छक्के, और इसको काटो 4 से 25 टाइम 25 छक्के इतना 150। तो ये 150 जो है इसका अंकित मूल्य आ गया। जब अंकित मूल्य आ गया और हमने निकाल रखा था पहले से इसका वैल्यू फाइंड रखा था कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो अब जो अधिक वृद्धि हुआ है वो 150 में से 100 घटा दो तो 50/100, 100 से 100 यानी 50% की वृद्धि हुई है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि गुरु दक्षिणा शब्द जो है कौन सा समास है। गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आंसर बनेगा बी। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो है नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के भेद कितने हैं, तो यहाँ पे अभी वर्तमान में 6 है, ठीक है। कौन, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। देखिए तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तत्पुरुष समास
में दूसरा पद जो है प्रधान होता है और इस समास का विग्रह करने पर कारक जो है प्रकट होता है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर जो है गुरु के लिए दक्षिणा मतलब विग्रह में जो है कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, अतः जो तत्पुरुष समास यहाँ पे कारक होगा। अगला प्रश्न देखोगे आप तो कह रहा है सिनेमेटोग्राफ सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक जो है 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है कि पाइरेटेड फिल्म जो है पाइरेटेड फिल्म कंटेंट को जो रोकना है और आयु अनुसार जो है रेटिंग सुनिश्चित करना है। पाइरेटेड जो फिल्म को रोकना है। सिनेमेटोग्राफ का मतलब है संशोधन विधेयक जो किया गया है 2023 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? पाइरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग अनुसूचित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। अब तो ये है नहीं सूचना और प्रसारण मंत्री। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का करते हैं। आंसर सी बनेगा। कांच का जो है नकाशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है फ्लोरोहाइड्रिक बोल सकते हैं या हाइड्रोफ्लोरिक या फिर तथा इसको बोल सकते हैं हम लोग हाइड्रोनियम फ्लोराइड भी बोल सकते हैं। यह जल में जो है हाइड्रोजन का विलयन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का आप निर्माण देखोगे तो कैसे है? तो CaF2 प्लस H2SO4 ये फ्लोअर्स पर करेंगे इसको 200 से 250 डिग्री पे तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा CaSO4 प्लस 2HF बनेगा ना। HF कहने का मतलब है हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन अबंधन होता है, इस कारण इसे जो है क्वथनांक एवं गलनांक का मान जो है असामान्य मतलब उच्च पाया जाता है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन अबंधन में निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह निर्बल एक अम्ल है मतलब वीक एसिड है। यह हाइड्रोजन फ्लोराइड के दुर्बल अम्ल होने के कारण जो है F माइनस आयन के साथ जो है H3O प्लस का जो है हाइड्रोजन अबंधन बनता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ पे देख सकते हैं जैसे गलनांक इसका कितना 190, क्वथनांक दिया है 193 है ना, और इसकी दूरी कितनी दे रखी है PM में? तो ये 91.7। हाइड्रोहैलिक अम्ल में से जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये क्या है? तो क्रोसिव है। और HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड कांच के साथ अभिक्रिया करता है तथा इसका उपयोग कांच के निरीक्षण एवं टीबी नली के लिए जो है कांच के सेल के निर्माण में होता है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़ा पहनने का निर्णय किया था। किसके तरह? अंग्रेज बैरिस्टर, काठियावाड़ी बनिया, काठियावाड़ी किसान या फिर हिंदू संत की तरह। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, काठियावाड़ी किसान। क्योंकि 15 में आते हैं, कब आए थे? तो 9 जनवरी को NRI डे मनाते हैं हम लोग, मतलब भारतीय प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं NRI। और यह जो थे काठियावाड़ी इसलिए क्योंकि ये 15 में आते हैं और 16 में जो है इनके BHU में भाषण होती है। 1916 में BHU में जाके जो भाषण देते हैं और लखनऊ में जो इनका एक भाषण रहती है वहां से जो है राजकुमार शुक्ला इनको बुलाते हैं बिहार में पश्चिम चंपारण में। और काठियावाड़ी जो किसान के लिए इन्होंने 1917 में पहली बार भारत में जो है क्या करते हैं? तो किसान आंदोलन करते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं और वहां से जो है इनको काठियावाड़ी किसान की तरह पहनने का ये हुआ था। और 1921 में इन्होंने जब 1915 में तो इन्होंने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़ा पहनना निर्णय किया। 1921 में जाकर उन्हें वो छोटी सी धोती को धारण करते हैं जिसे वो आजीवन पहनते रहे हैं। मध्यकालीन में जो है सामंत को उनका लॉर्ड, मध्यकाल में जो है सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती थी, वो कहलाती थी फीफ। क्या कहलाता था? फीफ कहलाता था। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण कौन नहीं बताओ? तो आप बोलोगे आश्रित जल जो है मिश्रित नहीं है। आश्रित जल एक क्या है? यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निकाय अनुपात के रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक, है ना। मिश्रण उस पदार्थ को कहते हैं जो
एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों की भौतिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है ना। जैसे जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या अवशोषण विधि के द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जो है चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के जो है अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। अगला है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान जो है उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आंसर डी बनेगा। किसी अर्थव्यवस्था में जो है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका क्या होता है? सकल घरेलू जीडीपी होता है। प्रथम विश्व युद्ध का जो है मध्यकालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था इसका? तो तत्कालीन कारण आप बोलोगे ऑस्ट्रेलियन राजकुमार जो है फेड्रिनेड की हत्या। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। कब होता है? तो 28 जून 1914 को होता है। इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और इस घटना को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया का जो है षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। आंसर ए बनेगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। कौन सा देश जो है G20 सदस्य देश नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? तो आप बोलोगे बांग्लादेश। आंसर बी बनेगा। G20 का गठन 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद जो है वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया। G20 में 19 देश है। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलकर जो है कुल 21 देश है। G20 सदस्य कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अमेरिकी संघ 2023 में जुटा है। निम्नलिखित में कौन सा पादप युग में जो है उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो आप बोलोगे गुड़हल और सरसों में होते हैं। जब पुष्प में पुंग केसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंग पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों, यानी अड़हुल का फूल जिसे हम लोग बोलते हैं। जब पुष्प में पुंग केसर तथा स्त्री केसर में कोई एक जो जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प जो है एक लिंगी कहलाता है, जैसे पपीता और तरबूजा। पुष्प पौधे में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज जो है उत्पन्न करता है। पुष्प एक जो है ठंडल के द्वारा तने से संबंधित होता है। इसे ठंडल को जो है वृंत या फिर पेडिसेल कहते हैं। वृत्त के सिरे पर उपस्थित जो है चपटे भाग को पुष्पन या फिर थोलामस कहते हैं। एक प्रारूपित पुष्प में जो है पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं, जिसे पुष्प के चक्र भी कहते हैं। पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में जो है व्यवस्थित होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, उसके बाद होता है दलपुंज, उसके बाद पुमंग मतलब नर जननांग, उसके बाद जयांग जो मादा जननांग होता है। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को जो पुष्प का सहायक अंग तथा पुमंग एवं जयांग को आवश्यक अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे तो टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसमें किए थे? तो यह टेनिस से किए थे, सुमित नागल। आंसर सी बनेगा। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश में यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया गया? यूरोप जो भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? तो आंसर बोलोगे आप करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पुर्तगाल को। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्य गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेन वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में
शुरुआत में जो है नई समुद्री मार्गों की खोज का जो है बीड़ा उठाया और यात्रियों को प्रोत्साहित किया तथा शुरुआती औपनिवेशिक साम्राज्यों को गठन भी किया। पुर्तगाली के राजकुमार जो है हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई और इसके समय जो है बार्थिलोमियो डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु है। जिसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा जो है 1492 में अमेरिका की खोज और वास्को डी गामा पुर्तगाल से आए थे, जो 1498 में भारत समुद्री मार्ग की खोज किए थे। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। किससे अधिक नहीं होगा? तो 1/3 से अधिक नहीं होगा। आंसर बी बनेगा। विधान परिषद में जो है न्यूनतम सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित किया गया है। अगला बताइएगा, कह रहा है कैपिटल जी का मान आपको बताना है। कितना होता है कैपिटल जी का मान? तो आप बोलोगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आंसर करेक्ट डी होगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक एकांक दूरी पर स्थित जो एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसे कैपिटल जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है हेनरी कैवेंडिश जो 1731 से लेकर 1810 में एक सुग्राही तुला का उपयोग करते हैं और कैपिटल जी का मान जो है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी ज्ञात करते हैं। और इसका विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है? M इनवर्स L क्यू और T इनवर्स स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मान जो है सभी स्थानों पर 1 होता है और यह जो है एक कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है कौन किए थे? सर आइजैक न्यूटन किए थे। कब? 1686 में किए थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। F = G × m1 × m2 / r स्क्वायर है। F है यहाँ पे क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। m1 और m2 क्या है? दो पिंडों को अलग अलग द्रव्यमान। r क्या है? दूरी है। अगला बताइए, डोमोस शब्द का मतलब क्या है? डोमोस का मतलब क्या है? तो आंसर क्या बोलोगे आप? आंसर बोलोगे जनता। करेक्ट आंसर ये बनेगा। लोकतंत्र शब्द जो है अंग्रेजी शब्द है जो डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी जो है दो यूनानी शब्दों से बना है, डोमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्या होता है? जनता और शासन होता है। इसका मतलब अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं? कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो आंसर बोलोगे आप 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 13 जनवरी 2016 को यह शुरू किया गया था और 2023 में यह पूरे 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, तो बक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंसर बोलोगे आप पश्चिम बंगाल में है बक्सर टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में है। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो आप क्या बोलोगे? यह धर्म की स्वतंत्रता से है। आंसर बी बनेगा, धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 भाग 3 में आता है और 12 से 35 मूल अधिकार का वर्णन है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो नामीब आप कहाँ बोलोगे? अफ्रीका में है। आंसर ये बनेगा। पुस्तक जो है हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर बोलोगे आप महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, महात्मा गांधी। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना करती है। मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी। देखिए अगला प्रश्न क्या है, वर्तमान में जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो अभी भी सतर्कता आयुक्त चेंज नहीं हुए हैं दोस्तों, CVC है ना। अभी कौन है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त? तो अभी आंसर बनेंगे आपके PK श्रीवास्तव है, अभी भी वही है। PK श्रीवास्तव मतलब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है, और ये कैमे क्रम के हैं? तो 19वें क्रम के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। यह संस्थानम
मतलब संस्थानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत जो है इसका गठन हुआ था, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए जो है गण पूर्ति चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? तो आप बोलोगे दोनों सदनों की कुल सदस्य का संख्या 1/10। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कोरम या फिर गण पूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति से जो है सदन का कार्य संपादित होता है। यह जो है प्रत्येक सदन में जो है पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। भारत में प्रति वर्ष जो है आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? कौन करता है? आप बोलोगे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार करता है। आंसर ही बनेगा। इसमें अर्थव्यवस्था के जो है मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जो है रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने जो मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखोगे आप तो गणित से है। 3600 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज जो है वार्षिक गणना किया जाता है। तो आपको पता है बहुत ही सिंपल से आप बना सकते हो। यहाँ पे 10 वर्ष है, रेट से आप बना सकते हो इजी में। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/10, यानी 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11/10। क्या आप इसका क्यूब नहीं कर सकते हो? तो करो क्यूब, 1331 आएगा और इसका क्यूब करोगे 1000। अब दे रखा है 3600, ये 3600 इसके बराबर है दोस्तों 1000। ये प्रिंसिपल होता है और ये होता है आपका अमाउंट, मतलब मिश्र धन होता है ना। और दोनों का डिफरेंस आता है आपका CI आता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इन दोनों का आप करोगे तो 331 रुपया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है ना। अभी हम लोग 1000 के बदले 3600 रखते हैं। यहाँ पे 3600/1000 हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है? हमें निकालना है ब्याज। 331 रुपया काटो 1 0 2 0, ये कैंसिल हुआ। अब इसको और इससे मल्टीपल करके 10 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितनी आ जाएगी आपके पास? आप बोलोगे क्योंकि वो पॉइंट में ही आ रही थी तो कोई पॉइंट वाला ही आंसर आएगा। ए और बी तो होगा नहीं, सी या फिर डी आने वाला है यहाँ पे आंसर। तो देखो इसमें कौन सी है? ऑप्शन करेक्ट सी है ना, क्योंकि पॉइंट से आ रहा था। 36 गुणे हमें 331/10 करना है, क्योंकि कोई जीरो आ नहीं रहा है तो जीरो से जीरो कटेगा नहीं, इस कारण पॉइंट में आएगा आंसर। देखो ये कितना बड़ा बनाया, ऐसे टाइम भी बहुत ज्यादा किल होगा। मैंने जैसे बताया वैसे आप बनाना। नेक्स्ट देखिएगा, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते क्या हैं? अनवीकरणीय कहते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करके बाद में पुनः उपयोग में या फिर उन्हें बदला नहीं जाता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में आप देखोगे तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है ना, भूतापीय ऊर्जा, ये सब शामिल है। जीवों के परिरक्षित अवशेष जो है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। आंसर ये बनेगा। जीवाश्म जो है सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का जो है अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उसका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप देखोगे आप तो यदि कोई मृत कीट जो है गर्म मिट्टी में सूख कर जो है कठोर हो जाता है तथा उसमें कीट की शरीर को छाप जो है सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार की परिरक्षित अवशेष को जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म कितने पुराने होते हैं इस बात का आंकलन करने के लिए दो घटक सापेक्ष तथा फॉसिल्स डेटिंग होता है। जीवाश्म के परत वर्षों तक जो है अधिक दाब के कारण जो है दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं और चट्टान जीवाश्म युक्त तथा जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। अगला है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो आंसर बोलोगे आप एससी छात्रावास के लिए है ना। यह योजना जो है लड़कियों के लिए 1961 से लेकर 66 तक चलाया गया था और यह 1989 से लेकर के 90 से लड़कों के लिए भी शुरू किया गया तथा इसे 2008 से 18 तक संशोधन भी किया गया था। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो आप क्या बोलोगे कौन सी नहीं है?
तो आंसर होगा BSNL जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। और नहीं तो यहाँ पे देखो जैसे टाटा मोटर्स हो गया, रैन बैक्सी हो गया, ये सब दवाई के लिए है। टाटा मोटर्स गाड़ी के लिए और रैन बैक्सी दवाई के लिए, एवं एशियन पेंट्स पेंट के लिए, ये सभी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम हैं। बहुराष्ट्रीय निगम में आप देखोगे तो बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां जो अपने देशों के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती हैं और अपने शाखाओं, सहायता कंपनियों आदि नेटवर्कों के माध्यम से व्यवसाय संचालित करती हैं। भारत की स्वदेश लाइट जो है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वें जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो आंसर बोलोगे आप पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। बिहार के कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति भी बने थे? तो आंसर बोलोगे आप रामनाथ कोविंद। राइट आंसर डी बनेगा। अगस्त 2015 से 2017 तक यह क्या रहे थे? राज्यपाल रहे थे और यह 14वें राष्ट्रपति के रूप में 2017 से 22 तक रहे। नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं क्या होते हैं? तो यह होते हैं समवृत्तीय होते हैं, समवृत्तीय अंग होते हैं। समवृत्तीय और समरूप कहने का मतलब कि जैसे हम लोग का हाथ है तो उनका पंख है, समवृत्तीय मतलब ये होता है। और समजात अंग क्या होता है? मतलब कि वो जैसे ह्यूमन हो गए तो ह्यूमन अपने बच्चे को अपने जैसे ही बच्चे को उत्पन्न देते हैं, ये समजात अंग उनमें होती है ना। जैसे हाथ, दांत, जो हमारे दांत और हाथी के दांत है ना, ये सब। अवशेषी अंग क्या होते हैं? तो अवशेषी अंग वो होते हैं जो मानव, पौधे और जानवरों के शरीर के अंग या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं होता है। उन्हें उनके संबंधित जो है पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं क्या, अक्ल दाढ़, बाहरी कान, है ना, अपेंडिक्स, ये सब होता है। अगला देखिएगा, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप कौन बोलोगे? तो आंसर बोलेगा राइट आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई वेमस चंद्र बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमस चंद्र बनर्जी थे और इसका स्थापना होता है दिसंबर 1885 में होता है। और इसके नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी कौन है? ICS अधिकारी जो है, इसके द्वारा A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। 1885 में किया जाता है। प्रथम बैठक जो है 28 दिसंबर 85 में होता है। बम्बई के ग्वालिया टैंक में स्थित जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष वेमस चंद्र बनर्जी और सचिव A.O. ह्यूम होते हैं। E20 क्या है? E20 क्या है? तो E20 आप बोलोगे E20 एक जो है अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किए हैं। अगला है डैश एक आवश्यक तत्व है। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग जो है प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो बोलोगे नाइट्रोजन। आंसर ये बनेगा नाइट्रोजन। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। ये पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग जो है 15 में पाया जाता है। और इस तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो NH2 NSP3 होता है। यह अर्थ जो है क्रस्ट में अल्प मात्रा में होता है। और सोडियम नाइट्रेट जो है चिली साल्टपीटर NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के जो है परमाणुिक तथा भौतिक गुण आप जानोगे। तो नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व है। यह जो है इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, किंतु अन्य तत्व जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता 3 और 5 है। यह जल से जो है अभिक्रिया नहीं करता है और यह रंगहीन तथा गंधहीन होता है। यह हवा से थोड़ा हल्का और जल से कम घुलनशील होता है। नाइट्रोजन काफी कठिनाई से द्रवीभूत होता है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है।
मैग्नीशियम के बारे में जाने। मैग्नीज जो है पौधे में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होता है। यह नाइट्रेट्स से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से जो है पौधे की पत्तियां भूरी हो जाती है। फास्फोरस, यह तत्व जो है निक्लिक अम्ल तथा फॉस्फोफ्लूइड पदार्थ में पाया जाता है। कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की जो है परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक के बारे में, इस तत्व की कमी से पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है तथा पौधे बौना हो जाता है और इसे इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। सल्फर के बारे में, यह तत्व जो है पौधे के प्रोटीन तथा जीव द्रव के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। इस तत्व की कमी होने पर जो है पेड़ों एवं पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है और यह जो है दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों में निर्माण में मौजूद रहता है। पोटेशियम, पौधे की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियां पर जो है अंगमारी मतलब ब्लाइट हो जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। कैल्शियम, यह डीएनए और आरएनए को प्रोटीन से संयुक्त करने में, क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा के संश्लेषण में, कार्बोहाइड्रेट एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। कौन? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन लोहा के बारे में जाने तो लोहा, यह तत्व जो है पौधे के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो है क्रेब्स चक्र में सहायता होता है और पौधे में लोहे की कमी से जो है क्लोरोसिस रोग होता है। बोरॉन, यह मुख्य शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है और इसी कमी से पौधे जो है सूट टीप नष्ट हो जाती है। मॉलिबडेनम, यह नाइट्रोजन के जो है मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी से जो है फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में जो है क्या होता है? विपटेल रोग होता है। कौन सा होता है? विपटेल रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाए जाते हैं हम लोग? तो आंसर बनेगा 21 सितंबर को मनाते हैं, है ना। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। बड़े स्क्रीन पर जो है जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो प्रथम अभिनेता थे शॉन कॉनरी। शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहला जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग के द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में जो है सिनेमाई रोमांच के लिए जो स्वर्ण जो है मानक बनी हुई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो आंसर बोलोगे आप 124। अनुच्छेद 124 है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित। इस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र और शक्तियां आदि उल्लेखित है। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन है? तो आंसर बोलोगे आप, यह चेन्नई सुपर किंग है। और 2024 की कौन है? तो आप बोलोगे 2024 की जो टीम है सनराइजर हैदराबाद को हरा करके कौन जीती है? कोलकाता नाइट राइडर्स जीती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। देखो, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है, तो आइए बताइए इसमें कौन सा बनेगा? गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया है, तो आंसर बोलोगे आप कि गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट। आंसर करेक्ट बी बनेगा। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। आंसर करेक्ट बी बनेगा। यह जो है एनएसएसओ के उत्तरदायित्व के विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना है। एनएसएसओ एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसका स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों संबंधित आवश्यकताओं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे करने का उद्देश्य से किया जाता है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? एंटोनी जनरल होते हैं। आंसर बनेगा सी। लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? ऑफिसर होते हैं एंटोनी जनरल, जिसको महान्यायवादी हम लोग कहते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी पद का प्रावधान दिया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होते हैं। NVS-1 एक क्या है, तो एक यह है उपग्रह, इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में से एक है। NVS-1 उपग्रह जो है GSLV F-12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगला बताइएगा, बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया है? बताओ किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो आंसर हम लोग कहेंगे इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यशवंत व्यास के द्वारा। राइट आंसर बी बनेगा, यशवंत व्यास। यह किताब गुलजार की फिल्म जो है कविता दर्शन है ना, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाता है। अब देखिए 3100 रुपया के 36 अधिमूल्य पर 7.5 स्टॉक का मूल्य क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखिए 100 रुपए के स्टॉक का मूल्य कितना होगा, 100 + 6 106 होगा ना, और 3100 का क्या होगा, तो 106 बट्टे 100 गुने 3100, काटो 2 0 से 2 0, तो कितना हो 31 गुने 106 करोगे तो आ जाएगा 3286। आंसर क्या बन गया, राइट आंसर ऑप्शन सी बन गया। अगला देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? नौजवान भारत सभा की स्थापना कौन की है? तो आंसर बोलोगे आप भगत सिंह। आंसर ये बनेगा भगत सिंह। इनके अन्य सहयोगी जो संस्थापक सदस्य थे वो कौन थे? छबील दास और यशपाल थे। यह कब के थे? 1926 में शुरू किए थे पंजाब में। अगला देखिए, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सीड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क। तो आंसर क्या बोलेंगे? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बनेगा, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। आंसर करेक्ट, राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। अगला बताइएगा, भारत में एक्सपोर्ट प्री ऑर्डिनेंस इंडेक्स मतलब निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो यह करते हैं नीति आयोग। आंसर ये बनेगा, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। नीति आयोग के 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु जो है 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान तथा 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे और 76.36 के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। तापमान का एसआई यूनिट बताइएगा क्या होगा? तो तापमान का एसआई यूनिट क्या होगा? तो आप बोलोगे आंसर ए केल्विन होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए केल्विन होगा। तापमान मापने के लिए दो बिंदु निश्चित किए जाते हैं, क्वथनांक और हिमांक। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने हैं, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है और क्या है, रोमर है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो आप याद ही रखना इसको, है ना। अगला देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप बोलोगे मणिपुर में। केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फुमदी कहते हैं। अगला बताइएगा कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है किसके द्वारा? तो आंसर बोलोगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। आंसर ये बनेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में जानते हैं हम लोग थोड़ा। यदि दाहिने हाथ की अंगूठा मतलब थंब जो है और तर्जनी और मध्यम मतलब मिडिल फिंगर जो है परस्पर क्या बनाते हैं? समकोणिक इस प्रकार रखते हैं जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यह जो है यह क्या बता रहा है? तो चालक की गति बता रही है ना, ऊपर ये जो हमारी थंब है, और ये क्या बता रही है? तो चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है। और ये मिडिल फिंगर क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है चालक में प्रेरित विद्युत धारा बता रहा है ना। अगला देखोगे तो फ्लेमिंग के वाम हस्त में क्या है? तो आप देखोगे अंगूठा जो क्या बता रहा है? यह फोर्स बता रहा है, हमारा क्या बता रहा है? बल। और यह चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है। और ये वाली क्या बता रहा है? तो विद्युत धारा बता रहा है। यहाँ पे दृष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में डिफरेंस दे रखा है। देखिए, भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? मनरेगा बताइए कब लागू हुआ था? तो आंसर बोलोगे आप 2006 में। आंसर सी होगा। और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में जो है बंदलापल्ली गांव से होती है। और इसका पूरा नाम जो है पूर्व में
इसका नाम नरेगा तथा 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर मनरेगा कर दिया गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम अ पिक मेकर। चेंज द पैसिव वॉइस। तो आओ हम लोग इसको चेंज पैसिव वॉइस में करते हैं। तो पैसिव वॉइस में आप चेंज करोगे तो क्या बन जाएगी ये, ही इज कॉल्ड अ पेशी मेकर। आंसर करेक्ट बनेगा, राइट आंसर सी बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑफ ऑफ्थाल्मोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑफ्थाल्मोलॉजी। आंसर करेक्ट डी बनेगा, ऑफ्थाल्मोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, यह जो है यह चिकित्सा का एक शाखा है जो कैंसर के अध्ययन, उपचार, निदान और रोकथाम से संबंधित है। ओडोंटोलॉजी, यह दांतों के संरक्षण, विकास और बीमारियों और असमानताओं के अध्ययन से संबंधित है। ऑफ्थैल्मोलॉजी यह चिकित्सा विज्ञान का वह शाखा है जो आंख की रचना, है ना, कार्यप्रणाली और उसकी बीमारी तथा चिकित्सा से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन करता है ना। ऑटोर हिनोलार ऑटोर हिलोल रिंजोलॉजी, यह जो है कान, नाक और गले की अध्ययन को कहते हैं। मॉर्फोलॉजी, यह पादप का जो है आकारकीय संरचना के लिए है। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन, है ना। सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन और फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्यविधियों का अध्ययन होता है इसमें। ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन। टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन और एनाटॉमी में शरीर एवं विविध अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना। और एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? कौन नहीं पाई जाती है? तो आप बोलोगे ये खत्म नहीं हो सकता है। आंसर सी बनेगा यहाँ पे, है ना। ये खत्म नहीं हो सकता, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशीलता संसाधन है, इसका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। भारत में अधिकांश खनिज जो है क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, कोरापुट खाने जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट कहाँ है? तो ओडिशा में बोलोगे आप। ओडिशा में स्थित जो है पंचपतमाली पहाड़ी पर जो है बक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा के अन्य खनिज क्या है? क्योंझर है और सुंदरगढ़ है और कालाहांडी है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। आंसर ए बनेगा। 3 मार्च 1707 को प्रातः काल में जो है नमाज संपन्न होने के बाद जो है अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इसके शव को जो है दौलताबाद स्थित खुलादाबाद नामक स्थान पर ले गया गया। वहां प्रसिद्ध सूफी शेख जो है बुरहानुद्दीन के मकबरे में जो है चहार दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया है। औरंगजेब का जन्म जो है 1618 में उज्जैन के निकट जो है दोहद नामक स्थान पे मुमताज महल के जो है गर्भ में हुआ था। सरकार, अगला बताइएगा, सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य को घोषित करती है? तो आंसर बोलोगे आप, न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है कृषि लागत और लागत आयोग मतलब CACP की सिफारिशों के आधार पर वर्षों में 2 बार तय किया जाता है ना। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए जो है गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल का जो है रूप में कार्य करता है। अगला देखिएगा, जल के अणुओं की जो है अर्धपरागम में झिल्ली के द्वारा गति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो परासरण कहलाती है। आंसर बनेगा बी, परासरण। परासरण जो है ऑस्मोसिस, परासरण प्रक्रिया में जल जो विलायक के अणु जो है अर्धपरागम में झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम में झिल्ली के संभव नहीं है ना। प्रगम्य के उदाहरण आप परासरण के उदाहरण देखोगे तो परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जो है भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे के जो है कोशिका में जल का संचालन परासरण के द्वारा होता है। पौधे के पत्तियों से जो है पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण परासरण के द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले जो है रंध्र खुले तथा बंद होने के कारण परासरण की भूमि जो है मुख्य होती है। जब किसी पादप कोशिका में जो है परासरण के द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित जो है आंतरिक पदार्थ जो संकुचित हो जाता है और इस घटना को जीवद्रव संकुचन कहते हैं। विसरण के बारे में, डिफ्यूजन क्या है? तो द्रव, गैस तथा विलय के अणुओं का उनके जो है अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र
से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की गति जो है विसरण कहलाती है। विसरण के उदाहरण देखोगे तो विसरण द्वारा गैस O2 और CO2 का उदाहरण आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन में जो है विसरण के द्वारा जल वाष्प बाहर निकलते हैं। इत्र की सीसा कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण के द्वारा ही पूरे कमरे में फैलती है। स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर जो है इंक फैल जाता है, संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। अगला प्रश्न देखोगे तो अति सुधो स्नेह को मारग मारग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। ये नेकु सयानप इसका मतलब है कि तनिक भी चतुराई, तनिक भी चतुराई। नेकु मतलब तनिक थोड़ा कम अल्प होता है, सयानप मतलब चतुराई होता है, अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर यहाँ पे होगा आपका। अगला प्रश्न देखोगे तो चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें करना है। देखो, डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। आंसर बोलोगे हैड दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कोइलवर पुल क्या है, कोइलवर पुल डैश में स्थित है, डैश पर स्थित है। तो आंसर बोलोगे आप सोन नदी पे है कोइलवर। इस पुल का आधिकारिक नाम जो है अब्दुल बारी पुल है और जिसकी स्थापना कब होती है 1856 में। इसका परिचालन 1862 से हो जाता है और यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है जिसका लंबाई कितना है 1440 मीटर है। अगला देखिएगा, आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन थे। तो इसके कप्तान कौन थे, फाफ डू प्लेसिस थे, है ना। अभी भी 2024 में कौन है, तो 2024 में थे विराट कोहली थे। अब देखिए तो ये बता रहा है 2022 का है तो इसे आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 2024 से अब रिलेटेड आपको पढ़ना है। अगला बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय क्या है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम पूछा जा रहा है। 2024 वाली अभी याद रखना है आपको, है ना। बस यहाँ पे देख लीजिए क्या है, फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक जो है बायोडाइवर्सिटी। आंसर यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं इसमें देखना है क्योंकि करंट अभी 2024 का आपको देखना है। अगला देखिएगा, गौतम बुद्ध क्या है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से शुरू किए। धर्म चक्र प्रवर्तन कहने का मतलब सबसे पहले उपदेश जो है वह कहाँ पे दिए थे। तो आंसर बनेगा हमारा करेक्ट आंसर है सारनाथ में दिए थे, है ना, सबसे प्रथम। महात्मा बुद्ध जो है उरुवेला वर्तमान में जो है बोध गया से सारनाथ आए थे, है ना। यहाँ पर जो है 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे हम लोग ने पूरे के पूरे एक सेट कंप्लीट किया। फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, फिर हम लोग अगले सेट लेके आते हैं जल्दी से जल्दी।